अस्सलामु अलैकुम सामीन। उदय पुर का मामला हम सब के सामने है। राजस्थान में जो कुछ हुआ है आप सब जानते हैं। उसी ताल्लुक़ से जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम का एक बयान हमें मौसूल हुआ है, जो हम मिनवान बिला किसी तबसरे के पेश कर रहे हैं। मैं राब्ता आलम इस्लामी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए मलेशिया आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ आकर पता चला कि हिंदुस्तान में राजस्थान के शहर उदयपुर में एक वाक़या पेश आया। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा कानून को अपने हाथ में लेकर किसी काम के करने की मुखालफत करती है। हम इस वाक़े की भी मदम्मत करते हैं और ये समझते हैं कि ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और ऐसा अमल करना मुल्क के अंदर अमन व अमान को तहोबाला करने वाला है। जिस तरह हम हमेशा से मॉब लिंचिंग की मुखालफत करते चले आए और हमने हमेशा हुकूमत से ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ कानून बनाओ, ऐसा करने वाले लोगों को पकड़ो, उन्हें जेल भेजो और उनको ऐसी सज़ा दो कि जो दूसरों के लिए इबरत हो। हम इसी तरह इसकी भी मदम्मत करते हैं और कानून यहाँ भी अपना काम करेगा। मुल्क के अंदर ज़रूरी है कि जिस तरह हम हज़ारों साल से मुल्क के अंदर भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देते चले आए हैं और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे और गुजारते चले आए हैं, हमें उसी को फ़रोग़ देना चाहिए। मुल्क की सलामती उसी के अंदर है। गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि अगर मुल्क ने और मुल्क की हुकूमत ने इस बदज़बानी के ऊपर पहले से शिकंजा कस दिया होता तो आज मुल्क के अंदर ये हालात ना होते और ये बदअमनी की सूरत पेश ना आती। मैं फिर आखिर में मुसलमानों से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से, जो उनकी अपनी जमात है और 100 साल से ज़्यादा पुरानी जमात है, मैं ये अपील करता हूँ कि खुदा के लिए मुल्क के अमन व अमान और सालिमियत को अपने सामने रखें और कोई ऐसा काम न करें कि जो काम हिंदुस्तान की तारीख़ के ख़िलाफ़ हो, और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बाकी हालात हैं, हालात तो बदलते सदलते रहते हैं। आज अगर ये सूरत हाल है तो कल को इंशाअल्लाह ये सूरत हाल ख़त्म भी होगी।